हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। विद्यार्थियों, एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले मैंने टेस्ट लिया था एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इस टेस्ट में पार्टिसिपेंट करने वाले काफी एक्टिव व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे हैं, जिन्होंने तुरंत बनाकर जो है मेरे नंबर पे भेज दिया, वो भी सही सही। मैं चाहूंगा कि इनके नाम को मैं मेंशन करूं इस चैनल पे, इनका नाम बताऊं इस चैनल पे कि ये कौन कौन है। तो चलिए, इसमें सबसे पहला नाम है रितु कुमारी फ्रॉम जलपुरवा, बिट्टू कुमार फ्रॉम भगवानपुर, सुमित कुमार, आलोक कुमार चौरसिया, नेहा शर्मा, संजना कुमारी, शुभम कुमार पांडे, रजनीश कुमार, निशु कुमारी। ये लोग जो है सही सही बनाकर इस टेस्ट को भेजे हैं। जो एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन का टेस्ट जो मैंने लिया था, इसमें ये लोग का टेस्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छा गया है और काफी जल्दी ये लोग बनाकर मेरे नंबर पर भेजे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों का नाम जो है मैं अगले वीडियो में अनाउंस करूं। तो मैं इस वीडियो में इन लोगों का नाम मैंने अनाउंस कर दिया। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में इसके पहले हम लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को हम लोग पढ़ें, समझें और देखें। आई होप कि आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान निकालूं। मुझे उम्मीद है कि अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम लोग तीसरे नंबर के नाउन पे चलें, क्योंकि काइंड्स ऑफ नाउन में हमें 5 नाउन पढ़ना है। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग 2 नाउन को पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो मेरा आपसे एक सवाल है, हे हेलो, आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या है वो सवाल कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, जैसा कि इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या क्या अंतर होता है आपको बताना है। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। हो सके तो इसे आप लिख भी सकते हैं। पहले आइए एक झलक देख लेते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। देखिए, राजू, सोनू, रवि, हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं मैं, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी व्यक्ति का खास नाम है। तो राजू, सोनू, रवि प्रॉपर नाउन है। अब इन तीनों में कॉमन क्या है? तो ये तीनों लड़के हैं, बॉयज हैं, राजू, सोनू, रवि। तो जो कॉमन होता है वही होता है कॉमन नाउन। तो बॉय जो है राजू, सोनू, रवि क्या है? राजू, सोनू, रवि ये क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? बॉय। नेक्स्ट है सुनीता, पूजा, माया। ध्यान से देखिएगा, सुनीता, पूजा, माया 3 अलग अलग लड़कियों का नाम है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इस तीनों में कॉमन क्या है, इस तीनों में मिलता जुलता क्या है, तो आप कहेंगे कि ये तीनों लड़की हैं। तो गर्ल जो है कॉमन नाउन कहलाएगा। दिल्ली, आगरा, पटना ये तीनों जो है शहर है। मैं पूछूं कि इनमें कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे कि तीनों एक शहर है, यानी सिटी जो है, सिटी ये कैसा नाउन कहलाएगा? कॉमन नाउन। लिंक ग्लाइजर या लिंक, रेनॉल्ड्स, ब्लास्ट, अगर ये नाम बोलता हूं तो तीनों में कॉमन क्या है? तो ये तीनों क्या है? पेन है। तीनों में कॉमन यही है कि लिंक भी पेन है, रेनॉल्ड्स भी है, ब्लास्ट भी पेन है। तो पेन हो गया क्या चीज? कॉमन नाउन। लेकिन उसका जो खास नाम होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। तो अब बात चूंकि अंतर की हो रही है, तो चलिए देखते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या क्या अंतर है। खूब ध्यान से सुनिएगा और इसे याद रखिएगा। देखिए, प्रॉपर नाउन को बांटा नहीं जा सकता है। डिफरेंस नंबर 1, प्रॉपर नाउन को बांटा नहीं जा सकता है, जबकि कॉमन नाउन को बांटा जा सकता है। दूसरा, प्रॉपर नाउन का प्लुरल नहीं बनाया जाता है, जबकि कॉमन नाउन का प्लुरल बनाया जाता है, अर्थात इसके अंत में एस ई एस जोड़ा जाता है। बॉय का बॉयज हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स, सिटी का सिटीज, पेन का पेन्स। तो कॉमन नाउन का प्लुरल बन सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन का प्लुरल नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें अंतर क्या है? तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग जनरली, सामान्य रूल से देखा जाए अगर, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग यानी ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। चलिए इसके बाद तीसरे नाउन को देखते हैं, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन, जिसे आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन?
समूहवाचक संज्ञा होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। देखिए वैसे तो ये नाम से ही समूहवाचक यानी जो समूह का बोध कराता है, ऐसा नाउन जो समूह का बोध कराता है। चलिए परिभाषा को देखते हैं, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। जल्दी कीजिए, अपनी कॉपी और कलम निकालिए, परिभाषा को नोट कर लीजिए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मैंने इसके परिभाषा को बताया है। चलिए देखते हैं कह रहा है क्या चीज, यहां ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि द नाउन विच रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसका हिंदी क्या होगा, इसको भी समझ लीजिए। कह रहा है कि वह नाउन यानी वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर तथा वस्तु, ध्यान दीजिएगा, खूब ध्यान से समझिएगा, वह नाउन जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर तथा वस्तु के समूह या झुंड का बोध हो, उसे हम कोलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समझने वाली बात है कि वह नाउन जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर अथवा वस्तु के समूह या झुंड का बोध होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो आप इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए, अपने कॉपी में इसे तुरंत नोट कर लीजिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे में इसको समझना है, जैसे कह रहा है कि टीम, टीम तो किसी एक व्यक्ति का तो टीम हो नहीं सकता। एक टीम जैसे ही बोलेंगे तो एक समूह का बोध होता है, यानी उस टीम में कई आदमी होंगे। दूसरा है गैंग, गैंग बोलते हैं तो गैंग ऐसा नाउन है जिसमें एक व्यक्ति से गैंग बन नहीं सकता, उसमें कई लोग होंगे यानी समूह का बोध होता है। फैमिली, तो फैमिली एक व्यक्ति का फैमिली होता नहीं है, एक व्यक्ति को फैमिली नहीं बोल सकते हैं। फैमिली यानी उसमें कई लोगों का समूह होता है, दादा दादी, चाचा चाची, भैया भाभी, बाबू, जितने मतलब छोटे छोटे बच्चे, परिवार में बहुत लोगों का समूह होता है, इसलिए फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट लाइब्रेरी, अब एक पुस्तक को लाइब्रेरी नहीं बोल सकते, पुस्तकालय इसका हिंदी होता है। जहां लाइब्रेरी का मतलब दिमाग में जैसे ही लाइब्रेरी वर्ड सुनेंगे दिमाग में कई पुस्तक आ जाएंगे कि हाँ लाइब्रेरी मतलब वहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक, माने बहुत सी पुस्तकें वहां पे, मतलब बहुत सी पुस्तकें वहां होंगी, तो लाइब्रेरी हो गया। उसी तरह से कमिटी, एक व्यक्ति को कमिटी नहीं बोल सकते जिसका हिंदी होता है समिति, तो मतलब लोगों के संगठन, कमिटी मतलब क्या हुआ, लोगों का संगठन, लोगों का समूह। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, जो है हम लोग जो है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा को समझते हैं। तो आई थिंक, आई होप कि आपको जो मैंने एग्जाम्पल्स के द्वारा बताया है या जो मैंने परिभाषा बताया उसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा होता क्या है। तो चलिए इसके बाद जो है कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग कलेक्टिव नाउन को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बाबू कलेक्टिव नाउन को जो है एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले है अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, यानी जो वर्कर्स होते हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है, ग्रुप। तो ग्रुप वर्ड क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। दूसरा है, ध्यान से इसको समझिएगा, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के समूह को क्या कहा जाता है, तो क्लास कहा जाता है। तो क्लास वर्ड, यही वर्ड जो है क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा है। तीसरे नंबर में देखिए अ टीम ऑफ प्लेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देता है, परीक्षा में भी पूछ देता है, भरने के लिए आता है, डैश डैश दे देगा और पूछेगा कि यहाँ क्या होगा। तो प्लेयर्स जो खिलाड़ी होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं, तो टीम कहा जाता है। तो टीम हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट एनिमल्स, अब यहां देखिएगा कैटल मवेशी, कैटल मवेशी, गाय भैंस बकरी को मवेशी कहते हैं। तो कैटल हो या एनिमल हो, इसके लिए क्या लगता है, हर्ड लगता है, HERD, हियर्ड नहीं है, हियर्ड में सुनना होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो वहां HEARD होता है, वो वर्ब है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, समूहवाचक संज्ञा की, नाउन की बात कर रहे हैं। HERD, हर्ड, हर्ड का मतलब क्या होता है, झुंड या समूह। तो जानवर जब एक साथ होते हैं तो उसको ग्रुप नहीं कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। तो इसमें कलेक्टिव नाउन हमारा क्या है, हर्ड है। नेक्स्ट है
ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़िया जब एक समूह में हो, एक साथ हो, एक झुंड में हो, तो उसके झुंड को फ्लॉक कहा जाता है, FLOCK, याद रखिएगा। तो बर्ड्स के लिए क्या लगता है कलेक्टिव नाउन, फ्लॉक। नेक्स्ट है अ बंच ऑफ कीज ग्रेप्स, चाबियों का गुच्छा होता है या अंगूर का गुच्छा होता है। तो बंच का प्रयोग कीज या ग्रेप्स के लिए किया जाता है। तो बंच, ब्रांच नहीं, बंच, बंच मीन्स होता है गुच्छा। क्या होता है बाबू, गुच्छा। किसका होता है, तो चाबी का होगा, झोंका जो होता है चाबी का, या ग्रेप्स यानी अंगूर का जो होता है झोंका, उसको हम बंच कहते हैं, यानी हिंदी में इसे गुच्छा कहा जाता है। तो बंच हो गया। 7 में है अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ के जो समूह होते हैं, जो पेड़ों के समूह होते हैं, उनको क्लम्प कहा जाता है, क्लम्प। तो ये क्लम्प हो गया कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है कि अ गैलेक्सी या क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों के जो समूह होते हैं, आसमान में तारों के जो समूह होते हैं उसको गैलेक्सी कहा जाता है, आकाशगंगा, या फिर क्लस्टर भी हम बोल सकते हैं तारों के समूह को। जनरली गैलेक्सी का यूज ज्यादा किया जाता है तारों के लिए, स्टार्स जो होते हैं एक साथ आसमान से, आकाशगंगा, तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। जो आसमान में जो तारे समूह में होते हैं तो उन्हें आकाशगंगा कहते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स थे जिसे मैंने समझाया। आप याद रखेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ड जो है किन के लिए प्रयोग किए जाते हैं और कौन कौन से वर्ड जो है कलेक्टिव नाउन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। अपने कॉपी में हेलो अभी नोट कीजिए, तुरंत जस्ट बाबू इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसका जो है आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में अपने कॉपी में लेकिन जरूर उतार लीजिएगा। अगर घर पे हो तो बेहतर होगा कि अभी जो है तुरंत इसे अपने कॉपी में नोट कर ले। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग कलेक्टिव नाउन को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बाबू हम कुछ और उदाहरण लेकर आ गए हैं आपके इस कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक के, समूहवाचक संज्ञा का। 9 में है अ रेजिमेंट, कंपनी, आर्मी, बटालियन। ध्यान से देखिएगा, ये चारों में से कोई भी यूज हो सकता है। सोल्जर्स यानी सैनिकों के लिए अगर एन दिया हो तो वहां आर्मी भरा जाता है, अगर ए दिया हो तो आप रेजिमेंट, कंपनी, बटालियन कोई भी भर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा कि एन दिया हो तो आर्मी यूज करते हैं, यानी सैनिकों के लिए 1 2 3 4 4 कलेक्टिव नाउन होते हैं, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुओं की बात अगर की जाए तो इसका समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, लिस्ट। तो लिस्ट यहाँ क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है अ क्राउड ऑफ पीपुल, लोगों के भीड़, लोग जब इकट्ठा हो जाए एक साथ तो समूहवाचक संज्ञा क्राउड हो जाता है। 12 में नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स, इनके समूह को क्या कहते हैं, तो इनके समूह को बोर्ड कहते हैं। तो ये हो जाएगा अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड या ऑफिसर्स। नेक्स्ट है ए बेवी ऑफ गर्ल्स या वीमेन, यानी लड़कियों के या औरतों के समूह को क्या कहा जाता है, बेवी कहा जाता है, महिला मंडली कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि गर्ल्स और वुमेन के लिए कलेक्टिव नाउन बेवी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एक कारवां ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मीन्स होता है व्यापारी, ध्यान रखिएगा। तो जो व्यापारियों का समूह होता है वो उसका कलेक्टिव नाउन कारवां होता है, यानी अ कारवां ऑफ मर्चेंट्स। तो यहाँ कारवां क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो मर्चेंट्स के साथ हम कारवां का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अ स्वार्म ऑफ आंट्स, चिट्टियों का झुंड। चिट्टियों का झुंड जो होता है, जो चिट्टियां होती हैं उसके झुंड को, उसका कलेक्टिव नाउन क्या हो जाता है, स्वार्म। याद कर लेंगे, इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे। चलिए कुछ और। नेक्स्ट है 16 में अ सीरीज ऑफ इवेंट्स या माउंटेन्स। इवेंट्स का मतलब क्या होता है, घटना, घटनाओं का क्या होता है, श्रृंखला होता है, या माउंटेन्स यानी पहाड़ों का क्या होता है, श्रृंखला होता है। तो इन दोनों के लिए जो है कलेक्टिव नाउन किसका प्रयोग किया जाता है, सीरीज का, याद रखना है। नेक्स्ट है अ गैंग ऑफ रॉबर्स या थीप्स, डाकू, डाकुओं के या थीप्स यानी चोरों के, याद रखिएगा। डाकुओं के या चोरों के समूह को क्या कहा जाता है, तो गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। तो गैंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। गैंग को क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। और ये किसके लिए लगता है, डाकुओं या चोरों के लिए लगता है। नेक्स्ट है अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, गायकों की जो मंडली होती है, जो समूह होता है, उसे क्या कहते हैं, क्वायर कहते हैं। तो ये जो है मंडली, क्वायर जो है क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अ मोब ऑफ इरिटेटेड पीपुल,
जो उत्तेजित लोग होते हैं, जो इरिटेटेड लोग होते हैं, उत्तेजित उग्र लोग होते हैं, तो उग्र लोगों के भीड़ को मोब कहा जाता है। उत्तेजित लोगों के भीड़ को क्या कहा जाता है? मोब कहा जाता है, MOB। तो मोब जो है क्या हो गया बाबू? कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए इसको। कह रहा है क्या चीज कि अ बॉकेट या गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, अगर फूलों का एक समूह हो, अगर वो माला की तरह बनाया गया हो फूलों का समूह, तो उसको गार्लैंड कहते हैं। या फिर बॉकेट यानी गुच्छे में हो तो उसे हम कहेंगे बॉकेट ऑफ फ्लावर्स। तो बॉकेट या गार्लैंड क्या कहलाएंगे? ये कलेक्टिव नाउन। तो इन्हें हम बॉकेट को क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि फ्लावर्स का जो है कलेक्टिव नाउन क्या होगा? बॉकेट या गार्लैंड हो सकता है। इस तरह से आप ये कलेक्टिव नाउन अवश्य ही याद कर लेंगे। तो चलिए बाबू कुछ रूल्स का जिक्र कर लेते हैं, कलेक्टिव नाउन के कुछ रूल्स की चर्चा कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है क्या चीज? रूल नंबर 1 में यहां बोल रहा है कि जनरली कलेक्टिव नाउन के साथ, ध्यान दीजिएगा, जनरली का मतलब होता है सामान्य तौर पे, आम तौर पे, मतलब सामान्य तौर पे कलेक्टिव नाउन के साथ यानी समूहवाचक संज्ञा के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब याद रखिएगा क्या क्या होता है बाबू? इज, वाज, हैज, डज, यही चार जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। तो कह रहा है क्या कि जनरली कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब इज, वाज, हैज, डज का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल वर्ब का प्रयोग कलेक्टिव नाउन के साथ नहीं किया जाता है। ऐसा ना हो कि प्लूरल देखे तुरंत और आप जो है प्लूरल वर्ब का यूज करना शुरू कर दिए। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे एक में कह रहा है कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लूरल है, उसके बावजूद भी इसके साथ सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा यहाँ पर, इसी चीज को समझना है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स डैश डैश कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो बताइए इसमें इज होगा या आर होगा? ऐसा ना हो कि प्लेयर्स को देखते प्लूरल देखते आप आर लगा दे। रूल याद रखिएगा कि सामान्यतः कलेक्टिव नाउन के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हमारा सही आंसर होगा इज। आर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? गलत। चलिए उसी तरह से इसमें देखते हैं एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का एक समूह जो है गया है, वहां गया है, तो इसमें हैज या हैव लगाना है बाबू। तो बोलिए कौन सा होगा? रूल कह रहा है कि जनरली कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सही होगा क्या चीज? हैज, यानी यहाँ हैज का यूज होगा। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ बुक्स, चीजों को ध्यान से समझना है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि अ सेट ऑफ बुक्स यानी पुस्तकों का एक सेट डैश डैश ऑन द टेबल। तो ऐसा ना हो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही देखते हैं प्लूरल नाउन यहाँ प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, नहीं, इसके पहले सिंगुलर भी है। देखिए ए सेट बुक, ए सेट ऑफ बुक्स, अ सेट ऑफ बुक्स बोल रहा है यानी पुस्तकों का एक सेट, एक सेट की बात हो रही है। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब, यहाँ वाज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग नहीं होगा। तो हम यहाँ भरेंगे क्या चीज? वाज। अ सेट ऑफ बुक्स वाज ऑन द टेबल। तो बाबू ये रूल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसे याद रखेंगे क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस रहते हैं, प्रश्न रहते हैं। हालांकि जब मैं आपका टेस्ट लूंगा तो मैं इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछूंगा, इसलिए अपने दिमाग में जो है इसको सेट कर लीजिए कि जनरली कलेक्टिव नाउन के साथ जो है सिंगुलर वर्ब यूज होता है। चलिए इसके बाद जो है आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं जो कलेक्टिव नाउन के रूल से रिलेटेड है। तो चलिए बाबू आगे इस रूल्स में देखते हैं। कह रहा है क्या चीज कि कलेक्टिव नाउन दो तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब कलेक्टिव नाउन को कह रहा है, इसको ध्यान से पहचानना है। कलेक्टिव नाउन दो तरह के होते हैं। एक नंबर में कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन इससे समूह के एक साथ का बोध होता है, यानी एक साथ जो समूह है वो एक साथ कोई काम कर रहा है तो एक साथ का बोध होता है। तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल द इंडियन टीम इज गोइंग टू श्रीलंका, भारतीय टीम जो है वो कहाँ जा रही है? श्रीलंका जा रही है। तो एक साथ का बोध हो रहा है क्योंकि श्रीलंका टीम एक साथ श्रीलंका जा रही है, तो यहां पर जो है हम इज का प्रयोग करेंगे।
कलेक्टिव नाउन जिससे एक साथ का बोध होगा तो वहां सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। और दूसरा है, ध्यान दीजिएगा कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, इससे एक साथ का बोध नहीं होता है, इससे अलगाव का बोध होता है। एक साथ का बोध ना होकर अलगाव का बोध हो तो वहां कलेक्टिव नाउन के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का नहीं प्रयोग किया जाता है बल्कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझिए इसको, द इंडियन टीम आर गोइंग टू देयर हाउसेज। भारतीय टीम जो है अपने अपने घर जा रही है, तो सब अपने अपने घर जाएगा यानी अलगाव का बोध हो रहा है यहां पर, इसलिए यहां देखिए बाबू हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि अगर एक साथ का बोध हो, कोई समूह एक साथ कोई कार्य कर रहा हो तो सिंगुलर वर्ब लगता है। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की स्थिति में यानी जब अलग अलग अलगाव का बोध हो, जब समूह के अलगाव का बोध होने लगे तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका एक साथ जा रहे हैं, सब लोग टीम के जितने भी लोग हैं एक साथ जा रहे हैं, तो वहां पर एक साथ का जब बोध होगा तो सिंगुलर वर्ब, और जब अलग अलग, जब टीम के लोग अपने अपने घर जाएंगे तो अलगाव होगा। अलगाव होगा तो ऐसे सेंस में हम प्लूरल वर्ब आर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि वैसे तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन से अलगाव का बोध हो तो वहां ऐसे कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब आर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट रूल है, जल्दी से इसको जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे याद रखिएगा, हमेशा दिमाग में इसको सेट रखिएगा। चलिए इसके बाद कलेक्टिव नाउन के बाद अगले नाउन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला नाउन है मैटेरियल नाउन। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद जो है अगले नाउन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला नाउन है 4 नंबर में मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। जी हाँ, मटेरियल नाउन, खूब ध्यान से समझिएगा। मैंने इसके दो परिभाषा यहाँ लिखा है बोर्ड पे ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके, इसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया है। तो चलिए इसको सबसे पहले अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, या इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, ये होता क्या है। तो इसको नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समझा जाए, चलिए इसको समझते हैं। एक में कह रहा है, पहला डिफिनीशन कह रहा है क्या चीज कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। ध्यान दीजिएगा, हेलो, खूब ध्यान से सुनिएगा इसको। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड ओनली वेटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। आइए हिंदी में देखते हैं इसको। वह नाउन जिसे गिना न जा सके, केवल मापा या तौला जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा परिभाषा को। कह रहा है कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड ओनली वेटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वह नाउन जिसे गिना न जा सके, केवल मापा या तौला जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मतलब उसे काउंटिंग उसकी नहीं हो सकती है, केवल मापा या तौला जाता है, ऐसे नाउन को क्या कहा जाता है, मटेरियल नाउन कहा जाता है। दूसरा परिभाषा कह रहा है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि द नाउन विच रेफर्स टू अ मटेरियल सब्सटेंस। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि द नाउन विच रेफर्स टू अ मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। हिंदी में कह रहा है, ध्यान से देखिए, कि वह नाउन जिससे किसी द्रव्य तत्व का बोध हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे द्रव्य तत्व का बोध होता है, जिससे पदार्थ का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। यह 2 प्रकार का हो सकता है, एक नेचुरल जिसे ईश्वर ने बनाया है, दूसरा मानव निर्मित जिसे इंसानों ने बनाया है। चलिए इसे देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे में कह रहा है कि वाटर, वाटर क्या है, पानी। पानी को हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन इसे माप या तौल सकते हैं। मिल्क, मिल्क को गिन नहीं सकते हैं, माप तौल सकते हैं इसको लीटर से। राइस, राइस को गिना नहीं जाता है, इसको जो है मापा या तौला जाता है। व्हीट, पल्स, सैंड, व्हीट मीन्स गेहूं, पल्स दाल, सैंड बालू, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, आयरन पेट्रोल, डीजल, आयरन मीन्स लोहा, एटसेट्रा इत्यादि। तो ये सभी चीजें जो है इनको हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वैसा नाउन जिसकी गिनती ना की जा सके, केवल उसे मापा या तौला जा सके, ऐसे नाउन को हम कहते हैं
मटेरियल नाउन। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये मटेरियल नाउन जो है आप इसे नोट कर लेंगे और अपने दिमाग में भी सेट कर लेंगे कि वैसे नाउन जिनको गिन नहीं सकते हैं, केवल माप या तौल सकते हैं, वैसे नाउन को क्या कहा जाता है बाबू? मटेरियल नाउन। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। चलिए बाबू, इसके बाद जो है हम लोग कुछ रूल्स देखते हैं मटेरियल नाउन के। कह रहा है रूल नंबर 1 में, ध्यान से देखिएगा, इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और इस रूल को याद भी जरूर रखिएगा। कह रहा है क्या कि मटेरियल नाउन में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है, अर्थात मटेरियल नाउन का प्लुरल नहीं बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो मटेरियल नाउन होते हैं उसका प्लुरल नहीं बनाया जाता है, यानी उसमें एस ईएस नहीं जोड़ा जाता है। जैसे देखिए राइस, चावल, अगर राइसेस बोलेंगे कहीं भी तो ये गलत हो जाएगा। पल्स, दाल मटेरियल नाउन है, पल्सेज नहीं होगा। गोल्ड, सोना, ये सही है, लेकिन एस लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वाटर है तो वाटर मीन्स पानी होता है, तो इसका भी प्लुरल हम नहीं बनाते हैं। अगर वाटर्स लिखते हैं तो ये वाटर का वाटर्स अगर बनाते हैं, इसका प्लुरल बनाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि मटेरियल नाउन में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। क्लियर है बाबू? समझ में आ रहा है ना बात? चलिए इसके बाद दूसरे रूल को देखते हैं। मटेरियल नाउन का दूसरा रूल क्या कहता है? मटेरियल नाउन का दूसरा रूल क्या कहता है कि मटेरियल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कौन से वर्ब का प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का। जैसे उदाहरण से समझते हैं, गोल्ड इज कॉस्टली, यहां इज सिंगुलर वर्ब है तो सही है, इज और आर दो ऑप्शन है, आर हमारा गलत हो जाएगा, इज लगेगा। सोना जो है वो क्या है? महंगा है। कॉस्टली मीन्स क्या होता है? महंगा। गोल्ड इज कॉस्टली, सोना महंगा है। वाटर इज ड्रिंकेबल, पानी पीने योग्य है या पीने लायक है। तो देखिए मटेरियल नाउन है, इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है राइस इज सोल्ड। चलिए इसको जो है सिंगुलर वर्ब इसमें सही होगा, आर नहीं लगेगा, प्लुरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, राइस इज सोल्ड बाई 30 रुपीज पर केजी, इज या आर? तो डेफिनेटली इज लगेगा, क्योंकि राइस क्या है? हमारा मटेरियल नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, आर गलत हो जाएगा, आर प्लुरल वर्ब होता है। तो राइस इज सोल्ड बाई 30 रुपीज पर केजी, यानी चावल 30 रुपए किलो बेचा जाता है। तो राइस इज सोल्ड बाई 30 रुपीज पर केजी, चावल 30 रुपए किलो बेचा जाता है। यहाँ राइस हमारा मटेरियल नाउन है, इसलिए इसके साथ हमने क्या यूज किया? सिंगुलर वर्ब। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स मटेरियल नाउन के हैं, इसे नोट कर लीजिए और हमेशा याद रखिएगा कि मटेरियल नाउन का प्लुरल नहीं बनता है और मटेरियल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो मटेरियल नाउन के कुछ और रूल्स है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि रूल नंबर 3, अगर दो मटेरियल नाउन एंड से जुड़े हों तो उनके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, अभी मैंने क्या बताया कि मटेरियल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, लेकिन अगर दो मटेरियल नाउन एंड से जुड़े हो, दो एंड से जुड़े हो, दो या दो से अधिक, तो उनके साथ हम क्या करेंगे? प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लुरल वर्ब में क्या आता है? आर, हैव, डू, वेर। तो ये जो है प्लुरल वर्ब का यूज होता है जब एंड से जुड़े होते हैं मटेरियल नाउन। चलिए उदाहरण से समझते हैं। कह रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर, देखिए गोल्ड सोना, गोल्ड एंड सिल्वर दो हो गया, एंड से जुड़े हैं, तो इसके साथ हम इज नहीं आर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, पेट्रोल, देखिए पेट्रोल मटेरियल नाउन है, एंड से जुड़ा है, मिल्क भी मटेरियल नाउन है, तो दो हो गए, तो यहाँ इसके साथ भी हम प्लुरल वर्ब यानी आर का प्रयोग किए हैं, आर नॉट सोल्ड देयर। नेक्स्ट अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 4 कह रहा है कि मटेरियल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, उदाहरण में है कि दे ड्रिंक अ वाटर, वे लोग एक पानी पीते हैं। हमारा सेंटेंस ये क्या है? गलत है। दे ड्रिंक वाटर, वे लोग पानी पीते हैं, ये सही है, ये सही है, क्योंकि वाटर को हम गिन नहीं सकते, तो ए का प्रयोग, वाटर को गिन नहीं सकते तो ए का प्रयोग गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है कि द काउ गिव्स अ मिल्क, मटेरियल नाउन मिल्क है,
इसके पहले ए का प्रयोग किया गया, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि मटेरियल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसमें ए का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये गलत हो गया। तो सही क्या होगा? द काउ गिव्स मिल्क, ये हमारा सही है। तो इस तरह से रूल को जो है अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, सभी रूल्स याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, तो इसे आप नोट कर लीजिए और चीजों को एकदम स्पष्ट तरीके से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक इसमें करा गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगले वीडियो में मैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपको समझाऊंगा, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जहां दिक्कत हो रहा है कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करके, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, बताइए कहां दिक्कत है। I will try to solve your problem. I will try my level best to solve your problem. So keep on watching.